नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह अल फील से स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। और अगर वक्त ने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह हम सूरह कुरैश को भी करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं हम लोग सूरह फील से। और सूरह फील एक एक छोटी मक्की सूरह है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही अहम और बहुत ही एक लंबा तारीखी वाक़या भी है। ठीक है, तो पहले हम वो वाक़े को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम सूरह को देखेंगे। तो ये जो वाक़या हुआ था तारीख में, हिस्ट्री में जो ये वाक़या है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का वाक़या है ये, जो इस सूरह में डिस्कस किया गया है। और हम जिससे पहले हिस्ट्री के बारे में कुछ भी डिस्कस करें तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब हिस्ट्री जो होती है, वो जो रिकॉर्ड की जाती है, जब लिखी जाती है, तो उसके हमेशा थोड़े से वर्जन्स होते हैं। बुनियादी चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन जिस तरह से उसको बयान किया जाता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें पता है मुगल का एक बादशाह होता था औरंगजेब। ठीक है, उसने सिखों के साथ जंग की, सिखों को हराया और सिखों के लीडर का गला काट दिया। ठीक है, अगर आप इसको अभी सुनोगे सिखों की तरफ से तो वो कहेंगे कि ये एक बहुत ही जालिम बादशाह था, ये इसने जबर किया हमारे ऊपर, हमारे साथ इसने जंग भी की, हमारे लीडर जो हमारा उनका बड़ा रिलीजियस लीडर था उसका गला काट दिया, जालिम इंसान था, बुरा इंसान था। लेकिन आप यही दूसरी तरफ से सुनोगे या किसी के मुसलमान या पाकिस्तानी की तरफ से सुनोगे, वो कहेगा कि वो अच्छा बादशाह था, उस टाइम पे जंगें होती थी, जब जंग होती थी तो हारने वाले को बादशाह के पास पूरा उसके पास राइट था कि वो अगर किसी को यानी कि कत्ल करना चाहे कर सकता था, क्योंकि दूसरा बादशाह भी जब जीतता जंग तो अगर औरंगजेब हारता हारता तो उसका भी वो गला काट सकता था, और उस टाइम पे नॉर्मल था। तो हिस्ट्री जब रिकॉर्ड होती है तो बुनियादी चीजें उसमें जो होती हैं वो सेम रहती हैं। बुनियादी चीज क्या थी? सिख और औरंगजेब में जंग हुई, सिख हारे और उनके लीडर का गला कटा, ये बुनियादी चीजें। अब आप किस तरह से उसको बयान करते हो
हिस्ट्री में वो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं, लेकिन बुनियादी चीजें नहीं बदलती, क्योंकि वो एक फैक्ट की तरह रह जाती हैं। तो इसी तरह से हम भी कुछ जब तारीखी वाकया में भी जो हम लोग सूरह फील के जो तारीखी वाकया हम लोग बयान करेंगे अभी, उसको आप कभी कभी किसी और किताब में पढ़ोगे तो थोड़े अलग तरीके से भी लिखा हो सकता है। बुनियादी चीजें सेम रहेंगी, बुनियादी चीजें उसमें भी सेम रहेंगी कि जो उसमें जंग यानी कि कोई आया था मक्का को अटैक करने के लिए, वो बुनियादी चीज सेम रहेगी, लेकिन आप किसी और किताबें खोलोगे शायद थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन हो। तो वो इतनी जरूरी अहम चीजें नहीं है। वो जो डिटेल्स है ना हिस्ट्री की, जो थोड़ी सी डिफर करती हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्जन से, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कुरान में भी उनका जिक्र नहीं किया। कुरान में जिस चीज का जिक्र नहीं तो वो इतनी अहम चीज नहीं है, लेसन लेना जरूरी है। लेकिन फिर भी हम उस तारीखी इंसिडेंट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हिस्ट्री का जो वाकया ये शुरू होता है यमन से। ठीक है। यमन एक टाइम पर बहुत ही एक अहम जगह होती थी, पैसे के हवाले से भी, यानी कि उधर ट्रेड होता था, खरीदो फरोख्त होती थी। पैसे के हवाले से, पावर के हवाले से वो बहुत बहुत ताकतवर होते थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जो मक्का था, जहाँ पे अल्लाह का घर था, उस घर की अहमियत की वजह से, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस घर में एक अहमियत डाली थी, उस जगह में जो अहमियत डाली थी, उसकी वजह से यमन थी, यमन वीक होना शुरू हो गया था। क्योंकि ये जगह की जो अहमियत थी, इस जगह की जो हुर्मत थी, काबा की, मक्का की जगह की जो हुर्मत थी, वो सबको पता था एक जैसे ना एक बहुत ही महफूज जगह है। ठीक है। और उस जमाने में एक महफूज जगह होने की बहुत ज्यादा अहमियत होती थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई बॉर्डर नहीं होते थे, कोई बड़ी बड़ी आर्मीज नहीं होती थी, बंदूकें नहीं होती थी। तो सब हमेशा ही एक खौफ के कैफियत में रहते थे। वो आदी हो गए हुए थे खौफ की कैफियत में रहना। उनको नहीं पता था कौन सुबह आए हमें अटैक कर दे, हमें लूट ले। उधर कोई लॉ कानून तो था ही नहीं उस टाइम पर। तो कोई भी आके कोई भी जगह को लूट सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने मक्का में अपना घर काबा उधर बनवाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। तो उस जगह की जो सेफ्टी थी, जो उसकी हिफाजत की गई हुई थी अल्लाह सुब्हान ताला से, और अल्लाह सुब्हान ताला ने उस जगह पर कत्ल गारत ये सब करना यानी कि हराम किया हुआ था। और इस चीज को पूरे अरब मानता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मक्का में लोग मानते थे कि इधर कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए, इधर खून नहीं बहना चाहिए। ये पूरा अरब की जितनी भी जमीन थी सब मानते थे कि इधर नहीं लड़ाई होनी। तो उस जगह को अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी तरफ से नहीं, उस अल्लाह सुब्हान ताला का एक करम था कि वो जगह हिफाजत में है। बाकी सारी जगह आपस में लड़ रही थी, लेकिन मक्का हिफाजत में था। पहले तो ये हिफाजत में था। दूसरा, इसमें लोग भी आते थे फिर, हज के टाइम पे आते थे, उम्रा यानी कि जो भी उनके टाइम में जो भी उनकी जिस तरह से समझ थी, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये लोग थ्रू आए हुए हैं, इनको हज का पता है। हज बदल दिया हुआ इन लोगों ने थोड़ा बहुत, लेकिन इनको हज का पता है। लोग भी आते हैं इधर, तो लोग भी ज्यादा आते हैं, जगह भी महफूज है। तो जब जगह महफूज हो और लोग भी ज्यादा आते हो, तो उधर भी खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है, ट्रेडिंग का सिस्टम शुरू हो जाता है। अभी पहले यमन था सेंटर जहां पे खरीदो फरोख्त हो रही थी, अब यमन से वो पावर चली गई है और मक्का के पास आ गई भी। यमन वीक होते जा रहे हैं। तो जब इस तरह से कोई मुल्क वीक होता है तो वो बात उनको अच्छी तरह से हजम नहीं होती। कोई मुल्क जब भी इस तरह वीक होने लग जाता है तो उसको हजम नहीं होती बात। आप यही सोचो कि आज अमेरिका वीक होने लग गया इकोनॉमिक में चाइना की वजह से, तो चाइना और अमेरिका के हालात बीच में अच्छे भी नहीं है, वो एक दूसरे को नीचे दिखाने में ही लगे रहते हैं। तो इसी तरह से यमन ने भी बहुत कोशिश की कि वो मक्का के लोगों को, मक्का को थोड़ा वीक कर सके। और इसी चीज में यमन ने पहले सबसे पहली चीज तो ये की कि यमन ने कहा कि हम काबे की तरह एक इमारत यमन में ही बनाएंगे। यमन में हम इमारत बनाएंगे और फिर हम लोग फैला देंगे इस बात को कि इधर आओ, इधर आओ अपनी इबादत करने के लिए। यमन ने एक इमारत बनाई काबे की तरह, बड़ी सी इमारत बनाई और कहा कि इधर आओ अपनी इबादत करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जब उन्हें इबादत के लिए लोगों को तो बुलाए, लेकिन लोग काबे को ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे।
काबे की अहमियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है काबे को। काबा की अहमियत वो खुद से नहीं बनी भी, काबा के साथ एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी कुर्बानियां दी थी, और ये यानी कि उनके सारे परदादे दादे परदादों में स्टोरी कंटिन्यू रही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हम लोग स्टार्ट हुए हुए हैं, इब्राहिम और इस्माइल ने मिलके काबा बनाया था। उसके साथ एक लेगेसी है, एक स्टोरी जुड़ी हुई है, उसको अहमियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी हुई है। तो कल कोई भी उठ के कोई इमारत बनाएगा, ये बोलेगा कि इधर आओ अपनी इबादत करने के लिए, तो लोग आना शुरू नहीं करेंगे। तो यमन ने ऐसे बहुत सारी चीजें ट्राई की अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं की। तो आखिरी चीज जो होती है वो जंग पे जाना होता है। तो यमन के लोगों ने सोचा कि अभी हम जाएंगे और मक्का वालों के साथ जंग करेंगे। तो यमन के अंदर एक लीडर था, उसका नाम था अबरहा। ये अबरहा जो लीडर था, ये यमनी नहीं था, ये हबशा से आया हुआ था। और अगर आप आज भी मैप दिखाओगे, खोल के देखोगे, तो यमन और हबशा बहुत करीब है। उससे सिर्फ एक समुंदर जुदा करता है यमन और हबशा, इथोपिया को। इथोपिया और यमन के बीच में सिर्फ एक समुंदर है। तो ये आया था हबशा से, और इसने आके किसी ना किसी तरह से यमन में पावर ली हुई थी। तो अभी इसने अपने लोगों को पहले तो, असल में जब भी जंग होती है ना, तो वो एक ऐसा नहीं होता कि कल उठ के कोई यानी कि उधर का लीडर कहे कि हम जंग पर जा रहे हैं और सब उठ के जंग पे चले जाएं। आप अभी देखोगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। तो रशिया जब यूक्रेन जाने वाला था, उससे पहले कुछ महीनों पहले ही उनके प्रेसिडेंट ने वो बाकी यानी कि तकरीरें करता था, कहता था, उनको उकसाता था एक तरह से। कहता था कि यूक्रेन पहले रशिया का हिस्सा होता था, यूक्रेन को काट दिया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो हमारा ही हिस्सा है। इधर के लोग भी चाहते हैं कि वो रशिया का हिस्सा वापस बने। ऐसी ऐसी तकरीरें करता था। इसी तरह से अब्राहा भी करता था। उसने अपने लोगों को उकसाया, उनको मनाया कि हमें मक्का के खिलाफ जंग पे जाना चाहिए। ये एक वर्जन है स्टोरी का, इसके दूसरे वर्जन भी है, लेकिन हम खैर उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम इसी वर्जन के साथ अभी कंटिन्यू करते हैं। तो उसने अपने लोगों को उकसाया, और फिर उसके बाद एक उसने आर्मी इकट्ठा की, और उस आर्मी के अंदर, उस फौज के अंदर कम से कम 9 से 12 हाथी थे। और ये हाथी अरब की चीज नहीं है, ये भी हबशा से, इथोपिया से आए थे, अफ्रीका से आए थे, क्योंकि अरब में हाथी नहीं होते थे। तो इसने इथोपिया से हाथी भी मंगवाए ये जंग पे जाने के लिए। अब ये सब चीज का जो इसने अपनी ये फौज इकट्ठा कर ली है, और ये अभी हाथियों के साथ मक्का की तरफ जा रहे हैं, इस चीज का कुरैश वालों को भी पता चला। कुरैश वालों को पता चला कि ये अब्रहा है, ये आ रहे हाथी लेकर, और ये आ रहा है मक्का पर अटैक करने के लिए। और एक बात याद रखें कि अब्रहा का मेन मकसद था कि वो जाए और काबे को खत्म करे, क्योंकि एक बार काबा खत्म हो जाएगा, तो फिर इसने जो बनाए हुए अपने मुल्क के अंदर जो एक काबे की तरह बनाए हुए, शायद लोग उसकी तरफ आ जाए। उसकी डायरेक्ट दुश्मनी लोगों के साथ नहीं थी, कुरैश के लोगों के साथ नहीं थी दुश्मनी। उसकी दुश्मन उसके माइंड में था, मैं जाऊंगा, काबा को खत्म कर दूंगा, उस जगह की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, और सारी इंपॉर्टेंस यमन के पास वापस आ जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह से अब्राहा अभी लेके आ रहा था अपनी फौज को कुरैश की तरफ, और कुरैश ने क्या किया, कुरैश ने मक्का को खाली कर दिया, सारे मक्का को खाली कर दिया, और पहाड़ों में चले गए। मक्का के आसपास बहुत पहाड़ है, तो पहाड़ों में चले गए। जितने ही मक्का के रहने वाले थे वो सब पहाड़ों में चले गए। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस स्टोरी के दो वर्जन में से हम एक एग्जांपल को देखते हैं। एक तरफ लोग जब कुरैश वाले मक्का छोड़कर पहाड़ों में चले गए, तो एक वर्जन स्टोरी का बोलता है कि कुरैश डरपोक थे, वो डर गए थे हाथी वाथी का सुनकर, तो उन्होंने मक्का खाली कर दिया था। तो वो चले गए, मक्का मक्का छोड़ के चले गए, और वो कहते हैं कि हम उधर रहेंगे, जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे, अपने घरों के पास वापस आ जाएंगे, फिर जो हमें वापस बनाना होगा बना लेंगे।
दूसरी चीज दूसरा वर्जन कहता है स्टोरी का कि जो अरब थे ये डरपोक नहीं थे। ये लोग जंग जंग करने का मौका नहीं छोड़ते थे, लड़ने का मौका नहीं छोड़ते थे। तो इनको वैसे पता था कि हरम के अंदर ये लोग जंग कर नहीं सकते, खून वून नहीं बहा सकते। तो उनको वैसे ही मक्का के बाहर जाके लड़ना था, तो इसलिए लोग बाहर चले गए। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि वो मक्का को खाली करके बाहर चले गए। और इसी पूरे इंसिडेंट में एक बहुत ही, यानी कि एक बहुत ही मशहूर वाकया भी लिखा गया है, जिसमें है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, वो कहते हैं कि मक्का जब खाली हो रहा था तो एंड में वो काबा के इर्द गिर्द जा रहे थे और अपने जितने भी उनके ऊंट थे, भेड़ बकरी थे, उनको जमा कर रहे थे ताकि वो उनको भी लेके चले जाए बाहर। इन भेड़ बकरियों को जमा करके बाहर ले जाए। ठीक है, और ये बाहर ले भी गए थे मक्का से। जब ये बाहर लेके चले जाते हैं तो अब्राहा ने अटैक करने से पहले यहाँ वहां थोड़ी लूट मार मचाई थी। इस लूट मार के अंदर जितनी भेड़ बकरियां थी अब्दुल मुत्तलिब की, वो अब्राहा ने कैप्चर कर ली, वो अपने साथ ले गया था। उसने उस पर यानी कि कब्जा कर लिया था। जब इसने भेड़ बकरियों पे कब्जा किया तो अब्दुल मुत्तलिब जाता है अब्राहा के पास और जाकर बोलते हैं, अब्दुल मुत्तलिब बोलते हैं कि मुझे मेरी भेड़ बकरी, मेरे ऊंट वापस करो। तो इस बात पे अब्राहा थोड़ा सा परेशान हो गया था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें समझता था तुम यहाँ के बड़े सरदार हो। अब्दुल मुत्तलिब को कहता है कि तुम यहाँ के बड़े सरदार हो, मुझे लगा तुम आओगे कहोगे कि मक्का को छोड़ के जाओ यहाँ से, लेकिन तुम अपने भेड़ बकरी मांगने आ गए हो। तुम अपने घरों को छोड़ के भेड़ बकरी मांगने आ गए हो। तो अब्दुल मुत्तलिब आगे से जवाब देते हैं कि मेरी जिम्मेदारी, ये जो भेड़ बकरी है वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने आया हूँ। जिसका घर तुम तबाह करना है वो अल्लाह का घर है और उसकी जिम्मेदारी अल्लाह पर है। तो मुझे मेरे भेड़ बकरी वापस करो और उस घर की हिफाजत अल्लाह करेगा। तो अब्राह ने दे दी उसको उसकी भेड़ बकरी वापस और अपनी वापस लेके भेड़ बकरी चले गए। तो ये वाकया अब्दुल मुत्तलिब का लिखा गया है। और इसमें यानी कि वो कह रहे थे कुरैश का माइंडसेट भी है, कुरैश के माइंडसेट में था कि अल्लाह का घर है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत करनी है। कि थोड़ा बहुत दिखा रहे थे उनको, अल्लाह को पता तो था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी तो इनको पता थी, अल्लाह के बारे में पता था, लेकिन बुतों को बीच में डाला हुआ था। खैर, ये सब हुआ। और फिर उसके बाद ये सूरह में थोड़ी सी स्टोरी डिस्कस है, और हम अभी सूरह के ऊपर जाएंगे। और इतने बस याद याद है कि मक्का छोड़ के चले गए में, और अभी अब्राहा ने कोशिश करनी है मक्का को अटैक करने की। तो फिर सूरह ये है, अलम तर कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने असहाबुल फील के साथ क्या किया। ये सूरह वैसे बात करी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और फिर कुरैश से भी जो सुन रहे इस सूरह को। और आप ये याद रखो कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का वाक़या है, लेकिन फिर भी सूरह बोली क्या तुमने नहीं देखा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस वाक़ये को नहीं देखा था। और कुरैश में बहुत सारे थे जो उस वाक़ये के बाद पैदा हुए थे, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस वाक़ये को नहीं देखा हुआ था। लेकिन फिर भी सूरह इस तरह शुरू, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने क्या किया था असहाबुल फील के साथ। वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो वाकया था, ये अरब के लिए एक बहुत बड़ा वाकया था और ये बहुत डिस्कस किया गया था। आने वाले जो लोग थे, जो नए पैदा भी हो रहे, जिन्होंने नहीं देखा था और जिन लोगों ने देखा हुआ था, वो हजार बार इसको बयान करते थे। इसी वाकये के बारे में इन्होंने शेरो शायरी लिखी भी थी, बहुत किया हुआ था। ये इनके हिस्ट्री का, यानी कि जो करीबी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। और आप एक और बात याद रखो, उस टाइम पर कोई कैलेंडर नहीं हुआ करता था। वो ये नहीं बोलता था कि आज 2001 है, 2002 है, 2003 है। वो लोग इस तरह याद करते थे अपने कैलेंडर को कि असहाब, यानी कि जो आमुल फील कहते थे, आमुल फील इस साल को कहते थे आमुल फील। तो कहते थे आमुल फील के 2 साल बाद, आमुल फील से 2 साल पहले, अगर कुछ उनको रेफर करना होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील में पैदा जैसे हुए, वो कुछ ऐसा बोलेंगे।
या बोलेंगे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आमुल फील से 2 साल पहले, कुछ ऐसी ही वो बातें करेंगे। उनके पास कैलेंडर नहीं होता था, तो रेफरेंस के लिए वो आमुल फील को यूज करते थे कि ईयर ऑफ द एलिफेंट्स। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता था उन लोगों में, एक दूसरे से बात करते थे और बहुत बहुत डिटेल के अंदर बात करते थे कि सब इस वाक़े से वाकिफ थे, सब इस वाक़े से वाकिफ थे। उनको असहाबुल फील बोलना था तो उनको पता होती थी पूरी स्टोरी। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। तो क्या अल्लाह ने, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात है, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके जो प्लान था, कैद का मतलब होता है कि प्लान करना, तदलील का मतलब वो दलाल से आता है, दलाल का मतलब होता है कि भटक जाना और अपनी तबाही की तरफ जाना। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके प्लान को बर्बाद नहीं कर दिया? तदलील अपने आप को यानी कि भटक जाना, बर्बादी की तरफ जाना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके प्लान को बर्बाद कर दिया। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके प्लान को बर्बाद नहीं किया? व अरसल अलैहिम तौरन अबाबील, और उनके ऊपर भेजे तैरन अबाबील, तैरन परिंदे, अबाबील परिंदों का नाम नहीं है। अबाबील का मतलब होता है झुंड। तो उन पर भेजे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर भेजे परिंदों के झुंड। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। तरमीहिम, ये जो लफ्ज है ये रमी से आता है, और रमी वैसे हज के एक मनासिक में से है। वो पत्थर नहीं फेंकते उन पिलर्स के ऊपर, 3 पिलर्स के ऊपर पत्थर फेंकते हैं हज में, उसको रमी कहते हैं। और रमी का वैसे मतलब होता है कि दूर से फेंकना। जैसे तीर को भी, जैसे तीर अंदाजी करते हैं, दूर से तीर फेंकना, दूर से तीर को फेंकने को भी रमी कहेंगे। पत्थर फेंकने, दूर से फेंके। तो ये चिड़िया ने ऊपर से उड़ते हुए आए ना, ऊपर से इन्होंने फेंक दिए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, इन्होंने फेंके हैं पत्थर, मिन सिज्जील जो सिज्जील में से है। और सिज्जील के बारे में उलमा की अलग अलग राय है। कई कहते हैं कि ये पकी हुई मिट्टी है, कई कहते हैं कि एक ऐसा पत्थर था जो जैसे ही गिरता था तो उनकी स्किन को, उनके जिस्म को गला देता था। तो ऐसे पत्थरों की उन पर बारिश हुई थी। अल्लाह बेहतर जानते किस तरह के पत्थर थे, क्या उनका करना था। लेकिन ये पता है कि फजअलहुम कअस्फिन माकूल, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ऐसा बना दिया था जैसे वो खाए हुई घास है, खाई हुई। होते हैं ना बकरे जब खाते हैं घास को, कभी लंबी लंबी घास होती है उनके मुंह में जाती है, तो चबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब वो इधर का हिस्सा लेते हैं तो उनके मुंह से कुछ ना कुछ गिर रहा होता है। या अगर आपको उसको सही तरह समझना भी है तो आप गन्ने को इमेजिन करो, जब गन्ने का जूस नहीं निकल जाता तो मसल जाता है जैसे गन्ना, और उसकी जो निकलते हैं उसके बाद जो गन्ना निकल रहा था वो तितर बितर होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के वो इस तरह बन गए थे कि वो तितर बितर हुए हुए थे, मसल गए हुए थे। जिस तरह से उन पर उन पत्थरों की बारिश हुई थी, इन परिंदों से ये मसल दिए गए थे और तितर बितर हुए हुए थे। तो ये था असहाबुल फील का तो वाकया, कि लोग आए थे मक्का को अटैक करने के लिए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से उस जगह की हिफाजत की थी। और इस पूरी सूरह का सबसे बड़ा जो सबक है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे आला है, सबसे अजीम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो ताकत है वो सबसे अजीम है। दुनिया की कोई ताकत, ये हाथी लेकर आए थे, दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कुछ भी नहीं है, कमजोर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चाहना है वो किसी भी हाल में होगा, वो चीज नहीं रुकेगी। और दूसरी चीज ये थी, ये एक याद दहानी थी कुरैश के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर कितना बड़ा एक करम किया हुआ था, कितनी बड़ी उन पर एक इनाम किया हुआ था। आप देखें कि एक आर्मी, एक एक हाथी की एक फौज आ रही है अटैक करने के लिए, लेकिन उनमें से किसी को कोई चोट भी नहीं लगी, ना ही उनके घर बर्बाद हुए, उनके भी घर नहीं बर्बाद हुए।
काबा भी वैसे का वैसे ही रह गया। और ये नहीं, कुरैश को इसके बाद वो बहुत ही यानी कि ताकतवर बन गए पूरे अरब में। कुरैश को किसी ने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि कुरैश ने जब स्टोरी बतानी थी, उन्होंने ये नहीं बताना था कि अल्लाह के घर को बचाने के लिए ये सब हुआ था, वो कहते कि हमें बचाने के लिए हुआ है। मिर्च मसाले तो डालते ही है ना फिर वो थोड़े अपनी कहानी बताने के अंदर। बोलते हैं हमारे पे अटैक करने आए थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बचाया हुआ है, तो हमसे मत भिड़ना। हमसे भिड़ोगे तो फिर तुम्हारा भी वही हालत हो जाएगी जो उनकी हुई थी। और ये पूरा अरब जानता था कि यमन में जो अबरहा आया था उसके साथ हुआ क्या था। तो कुरैश के पास पावर भी आ गई पूरी पूरी जमीन में, यानी कि पूरे अरब की जमीन में उनके पास पावर भी आ गई है। उनके काफिले जाते थे, उनके काफिले को कोई नहीं छेड़ता था। ये कुरैश का काफिला जा रहे, उनके काफिले को कोई नहीं लूटता था। पावर आ गई भी है, यानी कि महफूज हुए हुए वो लोग, उनसे नहीं कोई भिड़ता था। दूसरी चीज इस सूरा में दिखाई गई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को इंसानों की जरूरत नहीं है। वो जमीन को इंसान छोड़ के चले गए हुए थे, उस जमीन पर इंसान नहीं थे। लेकिन अल्लाह ने एक, वैसे आप चिड़िया को देखो, परिंदों को देखो, होते तो वो वैसे कमजोर से ही हैं। वो एक कमजोर सी चीज ही होती है चिड़िया, लेकिन उस चिड़िया के थ्रू वो काबे तक पहुंच भी ना सके। तो ये एक वार्निंग भी थी उन लोगों के लिए कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला अपने घर के अटैक को बचा सकते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हाना उनको क्या हाल करेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जाएंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन के अगेंस्ट जाएंगे। तो जो ईमान वाले थे उनके लिए उम्मीद थी, और जो काफिर थे उनके लिए वार्निंग थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया अब। दूसरी चीज, जब ये मिर्च मसाला आके उन्होंने स्टोरी बोली हुई थी कि हमें बचाने के लिए सब कुछ था, पूरे कुरैश को ये बात अच्छी तरह हजम नहीं हुई, क्योंकि वो उनसे इंपॉर्टेंस हटा दी गई थी ना। वो कहते ये जो हुआ था, आमल फील का जो पूरा वाकया था, आमल फील में जो वाकया हुआ था, ये काबा की अजमत के लिए था, उस जगह की अजमत के लिए था। क्योंकि इन लोगों ने तो स्टोरी बताई हुई थी कि हमें बचाया गया है। लेकिन खैर, वो कोई इतना बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन मेन चीज थी, उनको ये याद दिलाया जा रहा है सूरा के अंदर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप पर क्या क्या किया हुआ है, आपके लिए क्या क्या किया हुआ है। और इन चीजों से सबक सीखो और अल्लाह के पास वापस आओ। तो ये थी सूरह अल फील। इसी की कंटिन्यूएंस में ही है सूरह कुरैश भी। इसी की कंटिन्यूएंस में सूरह कुरैश भी, तो इंशाल्लाह हम लोग उसकी तिलावत से स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ। तो ये भी जो सूरा है, सूरा कुरैश, इसके अंदर भी कुरैश को याद दिलाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए क्या किया हुआ है, क्या फेवर किए हुए उनके ऊपर। उनको याद दिलाया जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फेवर किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उस फेवर्स को याद दिला के बोल रहे हैं कि अल्लाह की तरफ वापस आओ। लिईलाफी कुरैश, लिईलाफी, ये इलाफ का जो लफ्ज है, ये इसका मतलब होता है जैसे उल्फत, उल्फत से आता है, या वाकिफ करना। तो कुरैश को वाकिफ कराने के लिए, लिईलाफी कुरैश, कुरैश को वाकिफ कराने के लिए, किस चीज से वाकिफ कराना है कि ये जो कुरान आ रहा है, नाजिल हो रहा है, ये हक पर है। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अल्लाह के सुब्हान तआला के ही भेजे हुए आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं। उनको याद दिला रहे हैं कि जो भी आपके पास है वो आपका रब का दिया हुआ है, तो अपने रब के पास वापस आओ। लीइलाफी कुरैश, कुरैश को वाकिफ कराने के लिए, कुरैश के दिल में उल्फत पैदा करने के लिए, अल्लाह के दीन के लिए।
इलाफिहिम रहलतश शिताइ वस्सैफ। तो उनके जो दिल में उल्फत बनानी है, वो किस तरह से यानी कि इस बार साइन क्या है, किस तरह से उल्फत बनानी है, रहलतश शिताइ वस्सैफ। तो कुरैश एक सफर करता था, एक सफर करता था। एक सफर होता था गर्मियों के टाइम में, और एक होता था सर्दियों के टाइम में। ठीक है। सर्दियों में वो जाता था यमन की तरफ। जी, सर्दियों में वो यमन की तरफ जाता था, क्योंकि यमन थोड़ा सा गर्म इलाका था। तो जब सर्दी होती थी तो गर्म की तरफ जाते थे, तो नॉर्मल मिलता था। जैसे दुबई में, दिसंबर में दुबई आते हैं, तो वैसा उनको मिलता था उधर। सर्दियों में वो यमन की तरफ जाते थे, लेकिन गर्मियों में वो सीरिया की तरफ जाते थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे कि काबा जो मक्का था, वो एकदम बीच में था। सीरिया ऊपर है, फिर नीचे काबा है, और फिर उसके नीचे यमन है। तो वो करते क्या थे, जैसे मैं शुरू करते चले, सर्दियों से शुरू करें। सर्दियों में वो यमन जाएंगे, यमन से चीजें खरीदेंगे, और फिर वो मक्का लेकर आएंगे। कुछ मक्का में ही बेचेंगे, लेकिन बाकी जाके सीरिया में बेचेंगे। फिर सीरिया से चीजें खरीदते हैं, और वो जाके यमन में बेचते हैं। उनका एक सिस्टम बना हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे कि ये जो आपका सिस्टम है, ये भी अल्लाह की वजह से है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको वाकिफ कराना चाह रहे हैं दीन के साथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दिल में जगह पैदा करे कि आपके लिए जो आपका रहना है, जो आपके जिंदगी का दारो मदार है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया हुआ है। इला फीहिम रहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तो इबादत करो इस घर के रब की, यानी काबा के रब की इबादत करो। और ये कौन रब है? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ये वो रब है जिसने तुम्हें खाना दिया है, तुम्हें खिलाया है तुम्हारी भूख में। व आमनहुम मिन खौफ, और तुम्हें महफूज रखा है खौफ के टाइम पे। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है। आप जब सीरिया जाओगे, उस टाइम पर सीरिया में दो बड़ी बड़ी, यानी कि उधर एम्पायर्स है, वो लड़ रहे हैं। एक तो रोम है, दूसरी तरफ वो पर्शियंस है, फारसी लोग हैं। वो आपस में जंग में है। उस जंग की वजह से उस जगह पर कुछ खास अमन नहीं है। उल्टी तरफ यमन में जाओगे, तो यमन के अंदर यहूद रहते हैं और क्रिश्चियंस रहते हैं। उन दोनों में आपस में लड़ाई है। कभी यहूद पावर में आता है तो वाकई क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो क्रिश्चियंस पावर में आते हैं तो वाकई यहूद पे जुल्म कर रहे हैं। तो दोनों जगह पर अमन नहीं है, लेकिन बीच में जो जगह है उसमें अमन है। मक्का के अंदर कुछ उगता नहीं है, कोई फसल नहीं उगती। लेकिन जो उनकी जो ये सफर करते हैं, जाते हैं सीरिया, जाते हैं यमन, जाते हैं, तो खाने का भी उनका बंदोबस्त हुआ हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये जो जो तुम्हारी जिंदगी का दारो मदार है, जिसकी वजह से तुम पावरफुल होते हो, जिसकी वजह से तुम लोग अमीर हो, ये जो सफर करते हो, वो भी अल्लाह की वजह से ही। तो अल्लाह सुब्हानहू कह रहे हैं फलयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत। तो इबादत करो उस रब की, इस घर के रब की इबादत करो, काबा के रब की इबादत करो, जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया हुआ है। इन दो सूरतों के अंदर कुरैश को याद दिलाया जा रहा है कि अल्लाह ने उनके लिए क्या किया हुआ है। और इसी तरह से कोई हम भी पढ़ रहे हो इस सूरा को, तो हमारे लिए भी यही मैसेज है। हम भी देखें अल्लाह ने हमारे पर लिए नेमतें हैं। क्या कुछ हमारे पास खाने की हमें प्रॉब्लम्स हैं? क्या हमारे हिफाजत की हमें प्रॉब्लम्स हैं? तो यहाँ पे कुरैश को तो याद दिलाया जा रहा है, अल्लाह ने वही नेमतें हमें भी दी हुई हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, हमारे खाने पीने का, हमारी हिफाजत का बंदोबस्त किया हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कुरैश को याद दिला रहे थे कि पहले तो उन्होंने याद दिलाया कि घर की हिफाजत की थी, वो उनके लिए बहुत बड़ी नेमत थी।
उस वजह से इनके पास बहुत इनकी और हिफाजत हो गई, उस जमीन में उनकी और हिफाजत हो गई, कोई इन पर हाथ उंगली नहीं उठाता था इन पर। तो पहली नेमत उनकी थी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके लिए ही उस जमीन की हिफाजत की भी, जो उनका घर भी था। जब पे काबा भी है लेकिन आसपास इनके ही घर थे, उस जमीन की हिफाजत की। उसके बाद एक सिस्टम बना दिया। अब देखिए, यमन तो वैसे तो अगेंस्ट था मक्का के, लेकिन ये पूरे इंसिडेंट के बाद ये सीना तान कर जाते थे यमन में, उधर जाकर अपनी खरीदो फरोख्त भी करते थे। तो ये क्या था? ये अल्लाह की नेमत थी उन पर। उधर भी जाते थे, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता था। उधर से चीजें खरीदते थे, जाके सीरिया में बेचते थे, सीरिया से लेके आकर इधर बेचते थे। और आप आज भी देखो, आज भी देखो, एक इंसान जो ट्रेड के अंदर लगा होता है वो बहुत पैसे बना रहा होता है। इधर से चीज लेके उधर बेचना, स्पेशली ये इजी चीज होती है, यानी कि इसमें मेहनत भी नहीं लगती। मैं इधर से चीज लूं और मैंने उधर जाके बेचनी हो। मैं कनाडा से कोई चीज लेकर जो दुबई में नहीं अवेलेबल हो, मैं कनाडा से लेके बेचना शुरू कर दूं और वो दुबई में बहुत बिके। और वो उल्टा कर दूं, मैं दुबई से कोई चीज लूं और कनाडा में बेचना शुरू कर दूं, उसमें बहुत पैसा है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरैश के लिए सिस्टम बनाया था। वो एक ऐसी जमीन पर थे जिसपे कोई, यानी कि जिंदगी का नामो निशान नहीं था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वादी में छोड़ा था, तो वो एक ऐसी जमीन थी जहाँ पे कुछ भी नहीं था, जिंदगी का नामो निशान नहीं था, दूर दूर तक लोग नहीं थे। लेकिन अभी वो एक ऐसा एक अहम और स्ट्रॉन्ग सेंटर बन गया हुआ है, महफूज है, और पैसे भी उनके पास है, पावर भी उनके पास है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको याद दिला रहा है कि क्या क्या नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दी भी हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आपको इसी चीज से वाकिफ कराया जा रहा है, दीन के बारे में। तो ये थी दो सूरतें, सूरह फील और सूरह कुरैश, जो हमारे लिए भी एक याद दहानी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे पे भी बहुत नेमतें डाली हुई। और इसी तरह से इन नेमतों के थ्रू ही आप आगे भी दावा भी कर सकते। हमने दूसरी सूरतों में भी पढ़ा है। हमने एक सूरत में पढ़ा था कि जैसे आ, ये किस तरह से यानी कि फसल उगाई गई हुई, किस तरह से जंगल बने हुए हैं। किसी ने आके सीड्स नहीं डाली, कोई किसान नहीं था, लेकिन जंगल के जंगल उगे हुए हैं। बारिशें होती हैं, जो हमारा खाना है। अल्लाह, हम पिछली सूरतों में पढ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी नेमतें हमें दी हुई हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट किया गया था, कुरैश से बात हो रही थी, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली ये भी सूरतें नाजिल हुई थी। तो इंशाल्लाह ये दो सूरतें हम लोगों ने आज के लिए मेनली कवर करनी थी, जिसमें थोड़ा सा हमने हिस्ट्री का थोड़ा वाकया देखा है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नेमतें दी हुई हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं नेमतों को कह रहा है कि इन्हीं नेमतों को देखो, ये तुम्हारे रब ने दी हुई हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करो। तो ये मेन मैसेज था सूरह फील और सूरह कुरैश का। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं, अगर किसी को कोई सवालात हो। क्या पहली आयत का जो वर्ड बाय वर्ड बता सकते हैं? लीलाफी कुरैश या दूसरी सूरह का? पहला लीलाफी कुरैश, कुरैश को वाकिफ करने के लिए। टू, ऐसे आप इंग्लिश में कहोगे, टू मेक कुरैश फेमिलियर, टू फेमिलियराइज कुरैश, वाकिफ कराने के लिए। जो लाम है वो कराने के लिए। लीलाफी, इलाफी जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि वाकिफ करना, वाकिफ कराने के लिए। लीलाफी का मतलब वाकिफ कराने के लिए। कुरैश, कुरैश ही है, तो कुरैश को वाकिफ कराने के लिए। और इलाफी हम जैसे बात की है उसका, उसके यानी कि डिफरेंट, उसके यानी कि वो एक थोड़ा डीप वर्ड है। उसके अंदर कुरैश के दिल में उल्फत पैदा करने के लिए, ऐसा भी देख सकते हैं कि उनके दिल में उल्फत पैदा करने के लिए, या कुरैश को मानूस करने के लिए, या उनको वाकिफ कराने के लिए।
तो वो उसका है। और कोई हो, या कोई किसी ने वैसी कुछ ऐड करना हो? चलिए नहीं है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। कुछ अगर अनम आपने कुछ बोलना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। दोनों फिल्में बहुत अहम है और हम बचपन से सीखी भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उनका मतलब समझ कर बहुत अच्छा लगा है। और अल्लाह ताला ने जैसे कुरैश को हर नेमत से नवाजा, उन पे इतनी करम नवाजी की, उन पे स्पेशल अपना करके रखा था। तो इसी तरह हमारे पे भी अल्लाह ताला ने बहुत हर तरह से हमें हमें हिफाजत में भी रखा हुआ है, हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। चलिए, आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। आ, जुबैर आपने कुछ ऐड करना है, कुछ बोलना है? चलिए हम उतनी देर तक जो होता है नहीं, हम जुनैर आपसे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मेरे पास वैसे कोई पॉइंट ऐड करने को नहीं है। हम्म। थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हम्म। अ, बस यही लेसन मिला है कि जैसे अल्लाह ने कुरैश पे बहुत सी नेमतें उनको दी थी, तो अल्लाह ने वैसे भी हमें भी काफी नेमतें दी थी, हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना ही नाशुक्री करनी चाहिए। हम्म। और कोई? और चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। उमा आप बताएं। मेरा भी ये मतलब बस यही है कि शुरू से ही पहले हम सिर्फ सुनते थे कि अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत के लिए खुद ये परिंदे भेजे और खुद हिफाजत की। फिर जब अल्लाह के घर गए तो वो जगह देख के वो एक होता है ना, इंसान के अंदर की खुली खौफ भी था और हैरत भी थी कि अल्लाह पाक ने वो जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह में निकाली जहाँ पे ये सब वाक़या हुआ था। हम्म। बस यही है, हमारे मुसलमानों का मान में कोई भी ऐसा नहीं तसल्जुल आना चाहिए कि हम लोग किसी वजह से भटके या कुछ सोचे, क्योंकि अल्लाह पाक ने जैसे खाना काबा की हिफाजत की है वैसे ही कुरान पाक भी अल्लाह ताला की हिफाजत में है, हम्म। तो उन्होंने भी क़यामत तक चेंज नहीं होना। तो ये सब सुन के ईमान और ज्यादा पक्का और मजबूत होता है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले वैसे ना ये उमा का पॉइंट एक वैसे एक अच्छी एक इम्पोर्टेंट बात माइंड में आई है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उन जगहों पर उन जगहों पर आप जल्दी गुजरो जहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी कौम पर या किसी ग्रुप के लोगों पर अजाब भेजा हो। ठीक है। तो जनरल रूल ये है, आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक लोगों पर अजाब भेजा हो, तो आपका जनरल रूल होना चाहिए या तो आप उधर से जल्दी गुजरो, या अगर आप उधर जाकर रोए नहीं हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस जगह से जल्दी गुजर जाओ। यानी कि देखने के लिए वैसे नहीं जाना। वह उन जगहों को अगर आपके दिल में अगर रो ही नहीं हो उस जगह को देख के, अल्लाह के उस अजाब, अल्लाह ने जहाँ पे अजाब भेजा था, जैसे हम लोगों ने बात की थी जब कौम आद थी, कौम समूद थी, उनकी जहाँ पे अजाब आया तो वो जगह आज भी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस जगह से जल्दी निकलो। यानी कि हदीत है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर उधर जाके तुम रो नहीं रहे तो मुझे डर है कि जो उन पे अजाब आया था वो शायद तुम पे ना आ जाए। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर, वैसे तो साइट सीइंग के लिए तो हमें वैसे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब है हो किसी जगह पर, और ये एक अजाब ही था उन पर जो परिंदों का था। तो उलमा ने इस जगह के बारे में भी यही कहा हुआ है कि आप इस जगह पर जा रहे हो तो अगर आप वैसे गुजर रहे हो और अब याद दहानी अब रोए हो जाके तो वो एक अलग चीज है, लेकिन वैसे आपके जनरल होना चाहिए कि आपने उधर से जल्दी निकलना है।
कि उस चीज जगह को देख के आपके दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला का खौफ ना आए, आपकी आंखों से आंसू ना बहें। तो वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज से हमें एक तरह से मना किया हुआ है। तो आम, तो एक एक अच्छा, वैसे अच्छा एक यानी कि पॉइंट आया माइंड में, तो हम सबको इस चीज के बारे में वैसे पता होना चाहिए इंशाल्लाह। चलिए चाची। तो बस आजकल यही समझ आया कि जैसे अल्लाह ताला ने अपनी धरती पर रखी है, फिल्मों के जरिए अजाब डाला है हम पे। हम्म, अल्लाह ताला ने हर चीज की हिफाजत रखी है। पहले तो मुझे ये हाल पता चला है कि अबाबिल मैं समझती थी कोई एक अलग एक परिंदा है। जी। तो बचपन से हम सुनते आए हैं, तो पता लगा कि अबाबिल परिंदे को नहीं कहते हैं, तो ये वो मुझे झुंड को, जी, झुंड को कहते हैं जी। उनको कहते हैं। तो ये था कि अबाबिल कौन सा परिंदा है, ये समझ नहीं आता था। हम्म। ये पता चला आज की क्लास में। बस। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। इकरा। मेरा आज का ये रिफ्लेक्शन है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में चलेंगे और अगर हमारा बिल्कुल बिल्कुल एक सेट गोल है, तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, चाहे वो जितनी भी हमें मुश्किलात लगे आगे। लेकिन अगर हम अपने ईमान पे बिल्कुल मजबूत है, तो ये अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, और इस पर हमें बिल्कुल यकीन होना चाहिए। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। कोमल। मेरा जो आज का रिफ्लेक्शन है कि जिस तरह ये सूर्य कुरैश में बताया गया कि जिस तरह कुरैश को अल्लाह ताला ने एक सिक्योरिटी दी थी कि उन पर मक्का पे जब अटैक होने वाला था तो उनको भी सिक्योर किया था, और इनको जिस तरह उनकी फौज से उनको सपोर्ट किया था। तो वो इसीलिए किया था कि वो दुनियावी चीज़ों की तरफ ना जाए और वो ज़्यादा फोकस करें इबादत की तरफ। मगर ऐसा नहीं हुआ था, मगर इससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि हम लोग भी दुनियावी चीज़ों की तरफ इतने ना मायूस हो जाएं कि हम भूल जाएं कि हम लोगों को भी आगे चल के हिसाब किताब देना है। तो हम वो काम करें जिससे अल्लाह ताला खुश हो। आमीन, आमीन। हम जो कुछ भी सीख रहे हैं इन क्लासेस में, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सब चीज़ों को हमारे अमल में लाने की हमें तौफीक दे। और हमारी वैसे भी एक एक्टिवली भी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको अमल में लेकर आएं, क्योंकि अ, हमें ये जानना चाहिए कि जितना हम पढ़ रहे हैं उतनी ज़्यादा हमारी पूछ भी है। ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारी पूछ है, जो हमें इल्म मिल रहा है। और ये एक कब्र के सवालों में से, यानी कब्र के नहीं, आखिरत के सवालों में से एक सवाल होगा कि आपको जो इल्म दिया गया आपने क्या किया उसके साथ। तो ये भी एक सवाल होगा, और हमें उस सवाल के बारे में यानी कि तैयार रहना चाहिए। और हम इल्म ले रहे हैं तो कोशिश में होना चाहिए कि इल्म इंशाल्लाह हमारे अमल में आए इंशाल्लाह। तो उसी के साथ हम आज की क्लास पूरी करते हैं इंशाल्लाह। अगली क्लास के लिए मुझे पता है आप लोग भी तो आगे प्रिंट आउट्स नहीं होंगे। सूरह कुरैश पे पूरे होते हैं और इंशाल्लाह अगली क्लास तक इसका बंदोबस्त करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।